Hello everyone, very warm welcome to all of you in my YouTube channel. If you are a fan of engaging content, this is a site for discussion and videos, so you have come to the English flow. Let's get started today's video. Hi friends, I am Divyanka and I got for you the proposition from. Okay, discuss about the proposition from. Okay, it has many type of uses. We will discuss in detail. So first one is दिस इज यूज टू शो वेयर समबडी समथिंग स्टार्ट्स। मतलब ये दिखाता है कि जहां से आपने स्टार्ट किया है वो पोजीशन को ये दिखाता है, या किसी चीज ने या किसी पर्सन ने जहां से स्टार्ट किया है ये शो करता है स्टार्ट्स को। ठीक है, एग्जाम्पल है शी बिगेन टू वॉक अवे फ्रॉम हिम। मतलब ये यहाँ पे एक पर्सन खड़ा है तो उसने यहाँ से चलना या भागना स्टार्ट किया। ठीक है, तो यहाँ पे ये शो कर रहा है फ्रॉम शो कर रहा है स्टार्ट्स। ठीक है, स्टार्ट शुरू। फिर सेकेंड है यूज टू शो व्हाट द ओरिजिन ऑफ समथिंग। मतलब किसी चीज का ओरिजिन कहाँ से वो आया है। जैसे मैं यूपी से हूँ, आप कहाँ से हो मुझे बताइएगा कमेंट करके। ठीक है, फिर आपका स्पेशल कोई जो मैंगो सीजन जब चलता है तो कई कई स्टेट से मैंगो आते हैं, तो वो मैंगो का ओरिजिन क्या है, यूपी से है, महाराष्ट्र से है, तो वो ओरिजिन शो करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आई एम फ्रॉम, अगर आप किसी कहीं फॉरेन में जाए तो वहां पर आपसे पूछा जाएगा वेयर फ्रॉम यू, देन यू विल से आई एम फ्रॉम इंडिया, बिकॉज मेरा जो जन्म है, मेरा जो ओरिजिन है वो इंडिया का है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट इज डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज डॉक्यूमेंट फ्रॉम द 16th सेंचुरी। मतलब ये जो डॉक्यूमेंट है ये कहाँ के हैं, कहाँ से आए हैं, 16th सेंचुरी से ये डॉक्यूमेंट आए हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है यूज्ड टू शो हु सेंट और गेव समबडी समथिंग। मतलब यहाँ पे बोल रहा है कि ऐसा, मतलब ऐसी चीज शो करता है कि किसने सेंड किया है या किसने दिया है, किसने भेजा है या किसने दिया है, यहाँ पे ये चीज शो करेगा। तो इसका एक एग्जांपल है आई लेटर फ्रॉम माय ब्रदर। सॉरी, आई लेटर फ्रॉम माय ब्रदर, मतलब जो ये लेटर है वो मेरे ब्रदर ने दिया है। नेक्स्ट वन इज इंफॉर्मेशन फ्रॉम विटनेस। मतलब ये जो इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ से आई है, विटनेस के द्वारा आई है, विटनेस ने इन्फॉर्मेशन दी है। ठीक, इतना समझ के अभी फ्रॉम के बहुत सारे यूज हैं। अगर आप वीडियो में अंत तक बने रहेंगे तो आप डिटेल में सब कुछ समझ जाएंगे, तो फिर आपसे कभी भी प्रपोजिशन जो फ्रॉम है वो गलत नहीं होगी। जब भी आप कन्वर्सेशन करेंगे तो आपके जो दिमाग में चलता है ना कि यहाँ पे फ्रॉम होगा कि नहीं होगा, तो ये सब खत्म हो जाने वाला है। Guys, I really love to creating content for you. If you find my videos valuable and informative and plan to learning English, so I kindly ask that please hit the like button and share. Next use of from. Okay, here is the use to show when something starts. मतलब आपने पहले पढ़ा था कि something starts, but here is when something starts. Okay, वहां पे था कि ओरिजिन कहाँ से हुआ है, चीजें कहाँ से स्टार्ट हुई हैं, और यहाँ पे ये आपसे पूछ रहा है when, यानी कब से स्टार्ट हुई है, आपको ये बताना है। तो वी आर ओपन फ्रॉम 8 AM to 7 PM एवरी डे। मतलब हम अपना जो भी कुछ है, अपना शॉप, अपना कुछ भी, वो 8 AM से लेकर के 7 PM एवरी डे ओपन करते हैं। ठीक है, तो आपको ये समझ में होगा जब आपको कहीं पे भी व्हेन का यूज करना हो कि उसकी टाइम क्या है, उसका पीरियड क्या है, मतलब स्टार्टिंग कहाँ से हुई है, तो वहां पर आप फ्रॉम का यूज करेंगे। नेक्स्ट इज ही वॉज ब्लाइंड फ्रॉम बर्थ। मतलब वो बर्थ से ब्लाइंड है। ओके, नेक्स्ट इज यूज टू शो हाउ फॉर अपार्ट टू प्लेसेस आर। मतलब कि ये दिखाता है कि एक जगह दूसरी जगह से की जो दूरी है वो यहाँ पे बताता है। फ्रॉम कैसे, 100 मीटर्स फ्रॉम द सीन। जो भी कोई भी सीन है ये, वो वहां से 100 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, या मैं कर लू मैं यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर हूँ, तो यहाँ पे भी आप यूज करेंगे फ्रॉम का, ऐसी अगर कोई कंडीशन आती है। नेक्स्ट इज यूज टू शो somebody पोजीशन और पॉइंट ऑफ व्यू। मतलब किसी का पोजीशन, स्थिति क्या है या उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, ये दिखाने के लिए भी हम फ्रॉम का यूज करते हैं। कैसे, यू कैन सी द आईलैंड फ्रॉम हेयर। ठीक है, क्या कह रहा है, पोजीशन और पॉइंट ऑफ व्यू। मतलब कि मैं यहाँ एक होटल में रुकी हुई हूँ और यहाँ पे एक आइलैंड है सुंदर सा, तो आई कैन सी द आइलैंड फ्रॉम द होटल। ओके,
फ्रॉम अ फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू द प्रोजेक्ट वॉज डिजास्टर, मतलब कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो प्रोजेक्ट है वो बेकार है. ओके, नेक्स्ट वन. फ्रॉम, यूज ऑफ फ्रॉम. ओके, फ्रॉम समथिंग यूज टू शो द रेंज ऑफ समथिंग, मतलब किसी चीज की रेंज शो करना. आप कहीं शॉप पे गए हो तो वो आपसे बोलता है मेरे पास इसकी बहुत सारी रेंज है, यानी कि बहुत सारी वैरायटीज हैं. ठीक है, तो एग्जाम्पल है द टेम्परेचर वेरीज फ्रॉम 30 डिग्रीज टू -20. यहाँ पे कह रहा है कि जो टेम्परेचर है वो वेरीज करता है, मतलब ये टेम्परेचर है ये 30 डिग्री से -20 तक बार बार चेंज हो रहा है. ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल इज द स्टोर सेल्स एवरीथिंग फ्रॉम शूलेस टू कंप्यूटर, मतलब जो स्टोर है इसमें सब कुछ है शूलेस से लेकर के कंप्यूटर तक. ठीक है, तो आप समझ गए जहां पे रेंज की बात होगी वहां पे भी आप फ्रॉम का यूज करेंगे. नेक्स्ट वन इज फ्रॉम समथिंग यूज टू शो द स्टेट और फ्रॉम समथिंग बिफोर अ चेंज, मतलब कि किसी चीज की स्थिति बता रहा है जो अब है और अब इसकी स्थिति खराब हो चुकी है, अब इसको उससे पहले की जो स्थिति थी ये वो डिनोट कर रहे हैं. कैसे, एग्जांपल से समझते हैं. थिंग्स हैव गॉन फ्रॉम बैड टू रॉस, मतलब जो जो हमारी वस्तु थी, जो हमारा सामान था वो बदल गया बुरी से बदतर स्थिति में. ठीक है, ओके. नेक्स्ट वन इज यू नीड अ ब्रेक फ्रॉम रूटीन, मतलब जो आप, क्योंकि आप जिस रूटीन पे चल रहे हैं आपको उससे ब्रेक लेना चाहिए, ब्रेक चाहिए आपको. नेक्स्ट वन इज यूज्ड व्हेन मेकिंग और रिकॉग्नाइजिंग अ डिफरेंस बिटवीन टू पीपल और अदर थिंग्स, मतलब यहाँ पे ये बता रहा है कि ऐसी चीजों को रिकॉग्नाइज करना, और उसका डिफरेंस बताना पर्सन और थिंग्स का. किस तरीके से, आई कैन टेल वन ट्विंस फ्रॉम अदर, मतलब मैं उन दोनों का डिफरेंस नहीं बता सकता, वो दोनों ट्विंस हैं या उन दोनों ट्विंस का मैं डिफरेंस नहीं बता सकता. तो आप यहाँ पे जहाँ पे डिफरेंस बताने की बात होगी वहां पे भी आप फ्रॉम का यूज करेंगे. ओके, यूज टू शो द मटेरियल दैट समथिंग इज मेड फ्रॉम स्टील और आयरन, मतलब किसी मटेरियल का जो किससे बना है ये बताना भी फ्रॉम का काम है. कैसे कि दिस मार्कर मेड फ्रॉम प्लास्टिक एंड दिस बैंगल मेड फ्रॉम ग्लास, तो ये बताना फ्रॉम का काम है कि वो किससे बना है. ओके, नेक्स्ट वन इज यूज टू शो दैट समथिंग इज सेपरेटेड और रिमूव्ड, मतलब ये बताना कि किसी चीज को कोई चीज रिमूव हो गई है या वहां से अलग या सेपरेट हो गई है, तो ये बताना भी फ्रॉम का काम है. एग्जाम्पल द पार्टी वॉज आउटसाइड फ्रॉम पावर आफ्टर 18 years, जो ओके. नेक्स्ट इज यूज टू शो दैट समथिंग इज प्रिवेंटेड, मतलब किसी को बचाना, उसकी रक्षा करना, ये भी काम है फ्रॉम का. तो वो कैसे बताता है, शी सेव्ड हिम फ्रॉम ड्राइंग, उसने उसको ड्राइंग से बचा लिया, मतलब कोई छोटा बच्चा होगा उसको ड्राइंग करने से उसको बचा लिया. तो आपको समझ में आ गए होंगे फ्रॉम के यूजेस, तो बहुत अच्छे से आप करेंगे. जब कभी भी आपको जरूरत होगी तो फटाफट आप करें. बस थोड़ा सा क्या करना है, रिवीजन करना है और प्रैक्टिस करनी है, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, बट इन अ राइट डायरेक्शन. ओके, आप गलत डायरेक्शन में प्रैक्टिस करेंगे तो आप कभी परफेक्ट नहीं बन सकते. ओके, thanks. So thanks for being a part of my success and support, and I look forward to sharing many exciting videos for you. Till then, stay safe, stay healthy, stay engaged, and stay together, and make this YouTube journey amazing. Have a nice day. Bye bye.